हेलो एवरीवन, आई होप यू आर गोइंग गुड एंड फाइन। तो आज हम बात करने वाले हैं इफ यू आर इन द क्लास 9th एंड द 10th क्लास। ठीक है, तो अगर आप ऐसे राइटिंग करते हो, जो ऐसे होता है क्लास 10th में इंग्लिश का, वो स्टूडेंट को बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है कि कितना लिखना चाहिए, कितना होना चाहिए, इसकी लेंथ कैसा होना चाहिए, कोटेशंस कहाँ लाए जाएंगे, कैसे बनाएंगे। तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल ऑल ऑफ द सीक्रेट्स टू राइट एन प्रॉपर ऐसे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे को याद कहाँ से करना चाहिए। तो तुम्हें ऐसे को याद नहीं करना चाहिए। इन माई प्रेफरेंस मैंने कभी भी एक ऐसे को याद नहीं किया है। ऐसे बनाना कैसे, ये मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे के इंट्रोडक्शन की। तो अगर तुम्हें स्कूल में ऐसे पर वो जो इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ होते हैं वो नहीं दिए जाते, तो तुम खुद चैट जीपीटी से बनाओ। उसमें जो इंग्लिश होनी चाहिए वो थोड़ी हाई लेवल की यूज होनी चाहिए। ठीक है, आउटस्टैंडिंग इंग्लिश होनी चाहिए जो एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करती है। ठीक है, और ऐसे में आप ऐसे वर्ड्स यूज करो जो कि आउटस्टैंडिंग इंग्लिश के हो। ठीक है, अब एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ जरूर होना चाहिए 5 से 6 लाइंस का। ठीक है, उसके बाद आपने लिखना है ऐसे। अब ऐसे की लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो एक आइडियल लेंथ हम रख लेते हैं 5 पेजेस की। अगर टाइम कम है 4 पेजेस भी बहुत है, या फिर 5 पेज भी होने चाहिए। ठीक है, 4 से 5 पेज होने चाहिए, 5 से ज्यादा भी मत जाना। ठीक है, फिर वो ओवर हो जाता है और मिस्टेक ज्यादा हो जाती है। तो अब कैसे लिखना है, तो बिफोर स्टार्टिंग द ऐसे जस्ट हम इमेजिन कर लेते हैं कि जो ऐसे आया है वो है स्पोर्ट्स एंड गेम्स पर। तो स्पोर्ट्स एंड गेम्स पर हम एक इमेजिनरी, ठीक है, माइंड में ही सोच लेंगे कि कौन कौन से पैराग्राफ इस पर बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पोर्ट्स एंड गेम्स की। हम डेफिनेशन कर सकते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस की बात कर सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं, मैं कौन सा स्पोर्ट्स खेलता हूँ। उसके बाद इसके डिसएडवांटेज बता सकते हैं अगर ज्यादा खेला जाए। उसके बाद अगर हम इसे ना खेलें उसके क्या डिसएडवांटेज होंगे, इसके एडवांटेज क्या होंगे, गवर्नमेंट को इसके लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए। ठीक है, और हमें कितना टाइम खेलना चाहिए। इस तरह से आपने 5-6 पैराग्राफ बनाने, और उन पैराग्राफ पे फिर आपने लाइंस लिखनी है। जस्ट इमेजिन मैं बात करता हूँ डिसएडवांटेज की। सो हम लिखेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट स्पोर्ट्स एंड गेम में पार्टिसिपेट नहीं करता तो उसका माइंड स्टिल रह जाता है। ठीक है, और वो ग्रो नहीं हो पाता। इसी तरह हम एक 5-6 लाइन का पैराग्राफ बनाएंगे, और ऐसे 6-7 जब पैराग्राफ बनाएंगे वो 4 से 5 पेज तक हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं क्यूटेशंस की। तो क्यूटेशंस के लिए आप कोई भी बुक पढ़ सकते हो जिसमें क्यूटेशंस वगैरह अच्छी हो, हर एक पेज पर लिखी होती है, या फिर आप यूट्यूब पर देखो, गूगल पर देखो, या फिर आई विल प्रेफर कि तुम खुद की खुद बनाओ। तो मैं एक फर्दर वीडियो बनाऊंगा इफ यू वांट। अभी के लिए इन शॉर्ट मैं यही बताऊंगा, अपने खुद से एक क्यूटेशंस बनाओ। और एक टिप देता हूं कि अपने क्यूटेशंस में किसी भी राइटर का नाम लिख दो। कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर हो, कोई भी पर्सन हो, ठीक है, उस पर लिख दो कि इस बंदे ने ये कोटेशंस लिखी थी या फिर कही थी। कौन चेक करेगा भाई कि इस बंदे ने कही थी या फिर नहीं, इतना टाइम नहीं होता किसी के बाद। बट एक अच्छा इंप्रेशन जरूर डाल के जाती है कि स्टूडेंट ने याद तो किया है बंदे का नाम भी, कोटेशन भी। बट वी आर डूइंग स्मार्ट वर्क। अब हम बात करते हैं लेंथ को ज्यादा कैसे किया जाए। जब भी आप कोटेशंस लिखो तो एक पेज होता है, जस्ट इमेजिन, तो उस पेज के बिल्कुल इतनी सी प्लेस पे उस कोटेशंस को लिखो, और जो मार्जिन लाइन होती है उसके आगे 2 और ऐसे साइड पे, इस साइड पे और इस साइड पे मार्जिन लाइन लिखा इतनी सी जगह पर ऐसे, फिर वो 5-6 लाइनें ले जाती है। तो आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ। सो जस्ट इमेजिन, अभी मेरे पास मार्कर यहीं पड़ा हुआ है, तो ये मार्जिन लाइन है। देन वी हैव टू राइट सम कोटेशंस जो मैंने कहा। ठीक है, इससे जैसा भी लिखा जाएगा यार। सक्सेस is जैसे मार्कर जैसे लिख रहा है, ये बहुत खराब लिख रहा है, पुराना है। तो जस्ट इमेजिन हमने ये कोटेशन लिखी है, ऐसी लिखनी ये नहीं है। ठीक है, ये 2 लाइंस की है, 2 लाइन भी नहीं होती, आपने बड़ी सी लिखनी है। ठीक है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। अब ये जो मार्जिन लाइन है, अब आपने ऐसे लिखनी है मिड पर, और फिर आपने इसके साइड पर, ठीक है, ऐसे लाइन लगा देनी है, सीधी स्केल के साथ लगाना, ऐसे डबल लाइन यहाँ पर,
एंड इस साइड पे ऐसे, जितनी बड़ी कोटेशन होगी उसके साइड पे ऐसे लाइन लगाना। देन लास्ट पे क्या करना, उस राइटर नेम लिख देना, ठीक है, कोई भी, मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है, ऐसे अपना नाम लिखो, या फिर जो भी अपना नाम नहीं लिखना, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर का नाम यहाँ पे छाप दो। अब ऐसे यू नेक्स्ट टाइम एज यूजुअल, मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय बाय।